सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के विशेष शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौशमणी भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूर्य जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी, उसका मुख बड़ा था, चमकते हुए उसका देव विद्या की भांति नेत्र बड़े बड़े और बाल दुखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आगे किए जाने पर ऋषि उद्दालक उसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवन दूर से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गुजरी है, इसलिए ऐसा मेरे लिए योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसके बाद सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हो, पितरों के निपिक यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, यज्ञ नहीं होते, पति पत्नी आपस कलेश रहते हैं, पूज्य विद्वान सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी चोर परिस्थितिगामी पर मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या होती हो, मतपान ब्रह्मता आदि पात्रता स्थानों में प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूर्य बोले, लक्ष्मी के मुख से पका के वचन सुनकर लक्ष्मण खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक तुम मेरे लिए ऐसा स्थान न ढूंढूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। मैं शिव तिलक के उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसके स्थान देने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब तक वो बहुत प्रतीक्षा करने लगे, वापस नहीं लौटे, लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी लक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। मैं दुखी होकर भगवान विष्णु से कहने लगी, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा चाहे अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चले जाइए। लक्ष्मी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसका आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे से अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तो उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। इस स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपायों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, तीन गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूर्य बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा पितु नरत का संवाद सुना है, जिसे सुनने ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोकों पर। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछे और अवश्य पूछिए। सूर्य के वचन आदि ऋषि थोड़ी तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे थे। तत्पश्चात वह लोग बद्रीनाथ नारायण जी के दर्शन हेतु चले। जो मनुष्य इस कथा को सुनते सुनाते संसार है, उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 34वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी रानी नमो नमः। हरि की पटारी नमो नमः।